अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गोशामेल बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने यह कहा कि एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार के मंदिर के ताल्लुक से कुछ कहा। यह राजा सिंह का कहना है। इसके बाद राजा सिंह ने कहा कि तुम चार मीनार के मंदिर का अगर नाम लोगे तो हम 7 गुम्बद, किले की मस्जिद और दूसरे कई मस्जिदों का नाम लेंगे। ये कहना राजा सिंह का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज प्रिंट मीडिया में एक वार्ता प्रकाशित हुई है, एक न्यूज आई है प्रिंट मीडिया में, चार मीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर को ले लेकर। जो हिंदू और मुसलमानों को कई वर्षों से लड़ाते आने वाली पार्टी है मैं हूं, जिसे इनका बाप था असदुद्दीन ओवैसी और इनका दादा परदादा, यानी इनकी सोच ही है हिंदू और मुसलमान हमेशा लड़ते रहे। और अयोध्या राम मंदिर का इतना सुंदर फैसला आया, ना हिंदुओं के समर्थन में ना मुसलमानों के समर्थन में, टोटली सुप्रीम कोर्ट सोच समझकर बहुत ही बैलेंसिंग में फैसला सुनाया कि 2 एकड़ यानी 2.77 एकड़ रामलला जी को दिया गया और 5 एकड़ मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया गया। पूरा भारत देश का मुसलमान खुश है इस फैसले को ले लेकर कि कई वर्षों से यानी कई 100 सालों से ये मंदिर का मसला, मस्जिद का मसला पेंडिंग था। सो आज मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी की वजह से ये मसला सॉल्व हो गया। एक तरफ अयोध्या का मुसलमान और दूसरी तरफ हैदराबाद का मुसलमान, यानी एक मुसलमान, कोई अनेकों नहीं है, और हमेशा ये भड़काऊ भाषण देते रहा है। और आज चार मीनार भाग्य लक्ष्मी के मंदिर के ऊपर इसने कमेंट किया कि एएसआई कमेटी को हमने बार बार कंप्लेंट दिया है, म्युनिसिपल को कंप्लेंट दिया है, कि पुलिस को कंप्लेंट दिया है कि चार मीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर को हटाया जाए। इस मंदिर के कारण चार मीनार को प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं उस गद्दार, उस देशद्रोही, उस सांसद को यह कहना चाहूंगा कि तुम्हारा जो सपना है भाग्य लक्ष्मी मंदिर को ले लेकर, यह सपना अधूरा रहेगा। क्योंकि आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर को केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मानते हैं, और यही भाग्य लक्ष्मी मंदिर को कई लोग पूजा पाठ करने आते हैं और फूल जो खरीदते हैं वो मुसलमान के पास से खरीदते हैं। ये बात याद रखे, असदुद्दीन ओवैसी को मैं कहना चाहूंगा। और तुम्हारे पार्लियामेंट क्षेत्र में ही ये मंदिर आता है, कभी तुमने किसी मुसलमान का भला नहीं किया, और आज तुम्हारे इस बयान से कितने लोग नाराज हो सकते हैं ये तुमने नहीं सोचा। और ये बात कहना चाहूंगा कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर के जो सराउंडिंग जो फल और फूल की दुकान लगाते हैं, ये मुसलमान इस गद्दार को जवाब देने की आवश्यकता है। और आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर की वजह से कई परिवार, कई घर चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो फूल और जो फल चढ़ता है वो मुसलमानों की दुकानों से, उनके बंडियों के वजह से ही वहां पर फूल और फल चढ़ते हैं। और भाग्य लक्ष्मी मंदिर के तरफ तुम्हारी जो आंख है, ये आंख हटाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर जैसे तुम इतिहास खोद रहे हो भाग्य लक्ष्मी मंदिर का, इतिहास तो कई वर्षों पुराना है। जब चार मीनार की नींव गिर रही थी तो वहीं पर एक पत्थर पे पूजा करते थे, मंदिर मानते थे हम लोग। जब चार मीनार की नींव रखी गई वो समय पर भी वहां पर मंदिर था और पूजा पाठ करते थे। चार मीनार बनने के बाद में वो समय पर फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम था, इसलिए समझता हूं कि भव्य मंदिर की स्थापना नहीं हुई। लेकिन मंदिर बनकर भी कई वर्ष हो चुके हैं और आज उस मंदिर को ले लेकर फिर से तुम्हारा कमेंट आना, ये शर्मनाक बात है। और ये मंदिर भूतो ना भविष्य, किसी की मजाल नहीं है कि मंदिर हटा सके, क्योंकि एक वो अयोध्या थी। अगर इस मंदिर के ऊपर अगर आंख भी कोई उठाएंगे तो दूसरी अयोध्या तेलंगाना में खड़े होगी। ये चार मीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर हम हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और इस मंदिर के ऊपर जो भी आंख उठाएगा उसकी भाषा में उसको हम जवाब देंगे। ये बात याद रखना, उस गद्दार को मैं कहना चाहूंगा। और
अगर तुम हमारे इतिहास से छेड़ने का अगर प्रयत्न करोगे, अगर तुम हमारी मंदिर को जरी सी भी चोट पहुंचाने का अगर प्रयत्न करोगे, तो इतिहास हमारे पास भी है। हम नहीं चाहते कि एक मीनार मस्जिद का इतिहास फिर से बाहर आए। हम नहीं चाहते कि सितंबर बाजार चौरस्ते पर जो मस्जिद है उसका इतिहास बाहर आए। हम नहीं चाहते जो 7 टूम्स जिसे 7 गुम्बज कहा जाता है उसका इतिहास बाहर आए। हम नहीं चाहते गोलकुंडा के ऊपर भी एक मस्जिद बनाई गई है उसका इतिहास बाहर आए। ऐसे तेलंगाना में कई ऐसे मस्जिदें हैं जो हाल ही में बनाई गई, जो इनलीगल रूप से बनाई गई। हम नहीं चाहेंगे कि उन मस्जिदों का इतिहास बाहर आए। मस्जिद बनी हुई है, लोग अपने अपनी आस्था रखकर वहां पर प्रार्थना करते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर के ऊपर भी तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए। अगर भाग्य लक्ष्मी मंदिर के ऊपर अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी अगर निगाह गिरी, जिसे तुम्हारा तो गुलाम है मुख्यमंत्री, अगर ताकत के बल पर या पूरी फोर्स लगाकर अगर कुछ भी अगर धक्का भाग्य लक्ष्मी मंदिर को अगर पहुंचाने का तुम प्रयत्न भी करोगे, तो हम भी फिर इतिहास खो देंगे। फिर सोचो तेलंगाना में क्या होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो तुमने जो बयान दिया है, इस बयान को वापस लेने की आवश्यकता है। अगर हमारे भाग्य लक्ष्मी मंदिर को कुछ भी हुआ तो इतिहास हम रचेंगे और तुम देखते रह जाओगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूँ, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।